रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहिन नबीजिल्लाह। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, सिलसिला बयान किए आज ये चौथी कड़ी है और मैं अर्ज़ करता चला आ रहा था कि गिरिए की फजीलत क्या है। ये सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हम गिरिया करते हैं, हम रोते हैं। इसकी आज़मत क्या है, इसका अज्र क्या है, इसका सवाब क्या है। और फिर जिन लोगों ने कहा कि रोना नहीं चाहिए, रोएं वो जो कायल हो ममात शुहदा के, हम जिंदाए जावेद का मातम नहीं करते। उसके बाद मैंने 2 दिन मुसलसल बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब से इसका जवाब दिया है कि रोना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रसूल इस्लाम की भी सीरत है और असहाब बावफा की भी सीरत है। और कल अर्ज़ किया था कि जो तारीख़ में बड़े बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जो बड़े बड़े खुलफ़ा गुज़रे हैं मुसलमानों के, उन्होंने भी गिरिया किया है, वो भी रोए हैं। मेरे अज़ीज़ों और मेरे बुज़ुर्गों, उसके बाद मैंने कल अपने असली मौज़ू की तरफ इशारा किया था कि जो ज़ियारत वारिसा है, ये तालीम दिया गया है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से। यानी सफ़वान को आपने ये ज़ियारत वारिसा तालीम फरमाई थी और आपने फरमाया था, सफ़वान अगर तुम करबला जा सकते हो तो करबला ज़रूर जाना, और अगर करबला नहीं जा सकते तो अपने घर की छत पे बुलंद हो करके करबला की तरफ इशारा करना और इमाम को सलाम ज़रूर करना। फिर उन्होंने एक अजर सवाब अज़ीज़ान गिरामी बयान किया था इमाम ने कि ज़ियारत हुसैन का अजर सवाब क्या है। आज मैं यहाँ से आगाज़ करता हूँ कि ज़ियारत वारिसा में कहा गया, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सफ़वतिल्लाह। मेरे अजीज़ों, देखिए, अगर आप अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मारिफत हासिल करना चाहते हैं तो आपको ज़ियारात का मुतालिया करना पड़ेगा, ज़ियारात पढ़नी पड़ेंगी। ज़ियारत आले यासीन पढ़िए, ज़ियारत जामे सगीरा या कबीरा पढ़िए, ज़ियारत आशूरा पढ़िए, ज़ियारत वारिसा आप पढ़िए। मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं ज़ियारतें। लिहाजा अगर आप इमाम की मारिफत हासिल करना चाहते हैं, हकीकत तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि ज़ियारत वारिसा अगर हर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम शबे जुम्आ ज़रूर ज़ियारत वारिसा पढ़िए और अपने वक्त के इमाम को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम अर्ज़ कीजिए। मेरे अजीज़ों, देखिए, इसमें पहला जो लफ्ज़ आया है ज़ियारत में, वो क्या है? अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सफ़वतिल्लाह। किसके ऊपर सलाम भेजा जा रहा है? जो आदम का वारिस है उसको सलाम किया जा रहा है। मेरे अजीजों, और ये सलाम कर कौन रहा है? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखिए, तवज्जो रखिएगा।
आज लोगों ने ये कहा कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अलैहिस्सलाम नहीं लिखना चाहिए। और छठे इमाम क्या भेज रहे हैं? सरकार सैयदुल शुहदा के ऊपर सलाम भेज रहे, कह रहे अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर, कि जो आदम के वारिस हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये लिखा, कुछ लोगों ने ये कहा कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मौला अली को, मौला हुसैन को, मौला हसन को, इनको अलैहिस्सलाम नहीं कहना चाहिए। ये आज मुसलमान कह रहे मेरे अजीजों, आप जाइए सोशल मीडिया पर जाकर के देखिए, पूरी बहसें चल रही हैं। कहते रजी अल्लाह कहिए कि अल्लाह उनसे राजी है। रजी अल्लाह लिखिए, अलैहिस्सलाम मत लिखिए। पहले तो आइए कि सलाम की खुद इस्लाम में अहमियत क्या है मेरे अजीजों, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, फिर अपने सवाल के जवाब की तरफ आते हैं कि अलैहिस्सलाम इनको लिखना चाहिए, कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। देखिए जो सलाम है ये इस्लामी कल्चर का हिस्सा है, ये इस्लामी तहजीब है। और सलाम का मतलब होता है, जब आप कहते हैं सलामुन अलैकुम, इसका मतलब होता है सलाम का सलामती, अमनियत, यानी सेफ्टी। यानी जब आप सामने वाले से कहते हैं सलामुन अलैकुम, तो इसका मतलब यह होता है कि अब तुम मेरी तरफ से अमान में हो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई खतरा नहीं है। और पलट करके वो भी जवाब देता है आपको वालेकुम अस्सलाम, तो वो भी ये कहता है कि मेरी तरफ से भी आप अमनियत में हैं, मेरी तरफ से भी आपको कोई खतरा नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशत गर्दी का दर्स देता है, पहले आकर के इस्लाम की तहजीब तो देखिए कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से सलाम करता है तो सबसे पहले वो अमनियत की गारंटी लेता है, उसके बाद आगे गुफ्तगू करता है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और देखिए ये सलाम की अहमियत क्या है, तवज्जो रखिएगा। ये सलाम है क्या? जो आपकी तहजीब का हिस्सा है, जो इस्लाम का कल्चर है। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, देखिए ये सलाम ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही रख दिया गया। आपने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं कि इन्नस्सलामा इस्मुन मिन अस्माइल्लाहि अज़्ज़ा वजल, ये जो सलाम है ये खुदा के नामों में से एक नाम है। जैसे आप कहते हैं अल्लाह, कहते हैं कि नहीं? जैसे आप कहते हैं बारी, जिस तरीके से आप दिगर नाम लेते हैं परवरदिगार आलम के, इसी तरीके से ये जो सलाम है ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। ये पांचवें इमाम फरमा रहे हैं। उसके बाद रिवायत सुनिए मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं? फरमाते औला औलन्नास बिल्लाहि व बिरसूलिही मन बदअ बिस्सलाम। तवज्जो रखिए इन तमाम रिवायत की तरफ। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सबसे बेहतर इंसान अल्लाह की निगाह में और रसूल अल्लाह की निगाह में कौन है? जिससे भी पूछेंगे वो अपने अपने तरीके से बताएगा कि वो बेहतर है अल्लाह की निगाह में, वो कहेगा कि वो बेहतर है रसूल अल्लाह की निगाह में। लेकिन रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं? सुनिए, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि औलन्नास, लोगों में सबसे औला, सबसे बेहतर अल्लाह के नजदीक और रसूल के नजदीक वो है मन बदा बिस्सलाम, कि जो अपने कलाम की गुफ्तगू सलाम के जरिए से करे। मन बदा, जो शुरू करे अपनी गुफ्तगू किसके जरिए से? सलाम के जरिए से। यानी जब भी वो मुंह खोले और किसी से मिले तो सबसे पहले मेरे अजीजों वो क्या करे? सलाम करे। और जब सलाम करेगा तो वो गारंटी देगा कि तुम अमनियत में हो, तुम्हें मेरी तरफ से खतरा नहीं है। यानी उसने पहले से ही ये पहरा लगा दिया कि तुम मेरे पास जो आए हो, मेरी जात से तुम्हें कभी कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। तो अब अगर वो नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो सलाम बढ़कर के उसका दामन थाम लेगा कि अभी तो तुमने सलाम किया था, तो फिर इसको नुकसान कैसे तुम पहुंचा रहे हो? दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो देखिए मेरे अजीजों, ये है सलाम की अजमत।
और ये है सलाम, जो तहजीब है, अदब है मेरे अजीजों। उसके बाद देखिए रसूलुल्लाह ने क्या कहा जनाब अनस से, तवज्जो रखिए। जनाब अनस से रसूलुल्लाह फरमाते हैं, या अनस सल्लिम अला मन लकीत। ए अनस, सहाबी थे रसूलुल्लाह के जनाब अनस। क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने, ए अनस जब भी तुम किसी से मुलाकात करो तो उसको सलाम करना। आज हमारे यहां पर तो पता क्या होता है कि भाई जब दो लोग सामने से गुजर रहे होते हैं तो सामने वाला ये उम्मीद रखता है कि वो मुझे सलाम करे, मुझे सलाम ना करना पड़े। होता है कि नहीं होता है? मगर अच्छा दूसरी चीज और भी है, हमारे यहां पे कहा जाता है, अरे वो छोटे थे हम बड़े थे। सलाम छोटे को करना चाहिए था, हम बड़े होकर सलाम करते क्या? तो क्या आप रसूलुल्लाह से बड़े हो गए? रसूलुल्लाह भी अपने छोटों को सलाम किया करते थे। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा एक कल्चर और चला, वो कल्चर क्या कि अब सलाम की जगह के ऊपर जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से मुलाकात करता है तो वो क्या कहता है, या अली मदद। भाई या अली मदद क्या हम मुखालिफ नहीं है, मगर जहां या अली मदद कहना चाहिए वहां या अली मदद होना चाहिए। याद रखिए, हम अपनी तरफ से कोई चीज इजाफा नहीं कर सकते, हम शारे मुकद्दस थोड़ी है। जैसे अहले बैत ने बताया है वैसे वैसे करते चले जाओ तो उनके शिया कहलाओगे। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जब मुलाकात करते कुछ लोग, तो सब नहीं भाई, जब कोई कुछ लोग मुलाकात करते हैं तो सलाम की जगह क्या कहते हैं, या अली मदद। और कहते हैं हम तो सबसे बड़े मौलाई हैं। अगर आप कह रहे हैं ये आपको सलाम करना चाहिए था, आपने जो ये या अली मदद क्यों, अरे आप तो मुकस्सिर हो गए भाई, मुकस्सिर हो गए। अच्छा हम मुकस्सिर हो गए, या अली मदद कहना चाहिए था। हमने कहा शबे जुमा हदीसे किसा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? तवज्जो मेरे अजीजों, हदीसे किसा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? कहा बिल्कुल पढ़ते हदीसे किसा। हमने कहा जेरे किसा जब भी कोई आया तो उसने कौन से कलमात अपनी जबान पे जारी किए? कहा सलाम किया। हमने कहा अगर सलाम से बेहतर कोई और कलमा होता तो अहले बैत वो जारी करते, कोई और जारी ना करते। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वहां कुछ नहीं किया गया, वहां पे सलाम किया गया है। ज़ेरे किसा हदीसे किसा पढ़ते हैं ना, नाना के ऊपर सलाम हो, वालिदा के ऊपर सलाम, बाबा के ऊपर सलाम, ये है कि नहीं है? हदीसे किसा में सलाम भेजा गया है मेरे अजीजों। तो अहले बैत की सीरत यह है कि जब किसी से मुलाकात करो तो क्या करना है, सलाम देना है, सलाम भेजना है, सलाम करना है सामने वाले को। तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया जनाब अनस से, खूब तवज्जो रखिए मेरे अजीजों, मुझे आगे तक जाना है। आप फरमाते अनस जब भी तुम किसी से मुलाकात करना तो क्या करना, सलाम करना। यह बताइए सबसे ज्यादा अली के फजाइल रसूलुल्लाह ने पढ़े हैं, तो अगर सलाम से बेहतर कोई और कलमा होता कि जब तुम किसी से मुलाकात करो तो फिर रसूलुल्लाह वही कलमा बताते। मगर रसूलुल्लाह ने क्या कहा, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब भी किसी से मुलाकात करो तो सलाम करो। अब अनस ने कहा जब सलाम करेंगे तो फायदा क्या होगा? हर इंसान भाई फायदे की बात करता है ना, कि कोई फायदा तो होना चाहिए ना जब हम सामने वाले को सलाम कर रहे हैं। तो आपने फरमाया यज़ीदल्लाहु फी हसनातिक, अगर जब तुम किसी से मुलाकात करते हो, अगर तुमने उसको सलाम किया तो परवरदिगार आलम तुम्हारी नेकियों में इजाफा कर देगा, तुम्हारी नेकियों को बढ़ा देगा परवरदिगार आलम। वसल्लिम फी बैतिक यज़ीदल्लाहु फी बरकतिक। आज हर इंसान कह रहा है कि घर में बरकत नहीं है, कह रहा है कि नहीं कह रहा है? मेरे अजीजों अपनी फैमिली में ये रस्म लेकर के आइए, ये इस्लामिक कल्चर लेकर के आइए, शर्माइए नहीं। शोहर को चाहिए बीवी को सलाम करे, बीवी को चाहिए शोहर को सलाम करे, बाप को चाहिए भाइयों को सलाम करे, बच्चों को चाहिए अपने मां बाप को सलाम करे। मेरे अजीजों इसका फायदा क्या होगा? रसूलुल्लाह फरमाते अनस जब तुम अपने घर वालों को सलाम करोगे यज़ीदल्लाहु फी बरकतिक, तो परवरदिगार आलम तुम्हारी बरकत में इजाफा कर देगा, तुम्हारी बरकत बढ़ जाएगी। यज़ीदल्लाहु फी बरकतिक।
तो इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। रसूल अल्लाह मेरे अजीजों बच्चों को भी सलाम क्या करते थे, अपने छोटों को भी रसूलुल्लाह सलाम क्या करते थे कि नहीं करते थे? सबको रसूलुल्लाह सलाम क्या करते थे। क्योंकि अभी मैं अर्ज करूंगा मेरे अजीजों कि सलाम जो करता है, सलाम में जो पहल करता है उसका फायदा क्या है। सलाम करना खुद मुस्तहब है, किया तो सवाब मिलेगा आपको, लेकिन जवाब देना वाजिब है। अगर जवाब न दिया तो आप क्या हो जाएंगे? गुनाहगार हो जाएंगे। और मौला हुसैन तो ये कहते हैं कि जब भी सलाम करो बुलंद आवाज से सलाम किया करो। बहुत से लोग घमंड की बुनियाद पर, तकब्बुर की बुनियाद पर अगर कभी हाथ उठा भी देते हैं तो सुनाई भी नहीं देता कह क्या रहे हैं। लेकिन मौला हुसैन क्या कह रहे हैं? मौला हुसैन कह रहे हैं मेरे अजीजों, जब भी सलाम करना बुलंद आवाज से सलाम करना, इसलिए कि यह सलाम किसी ऐसे वैसे का नाम नहीं है, अल्लाह का नाम है। अगर जबान पर आएगा तो जबान पाक हो जाएगी। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा अनस से कहा घर वालों को भी सलाम करो, उसके बाद जब किसी मुसलमान से मुलाकात करो तो उसको भी सलाम करो। उसके बाद सुनिए मेरे अजीजों, ये अहम तरीन रिवायत है जो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाई है। हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनिए, आप फरमाते हैं कि इज़ा दखला अहदुकुम मंजिलहु फयुसल्लिम अला अहले यकूल अस्सलामु अलैकुम। कहा जब भी तुम में से कोई अपने घर में दाखिल हो तो उसे चाहिए कि अपने घर वालों को सलाम करे। अब अगर ऑफिस से शोहर घर में दाखिल हो रहा है तो शोहर को कहने का यह हक नहीं बनता मैं घर में आया, बच्चों ने सलाम क्यों नहीं किया या बीवी ने सलाम क्यों नहीं किया, बल्कि जो घर में दाखिल हो रहा है रसूल कह रहे हैं उसे चाहिए कि वो अपने घर वालों को सलाम करे। क्या कहा? इज़ा दखला अहदुकुम मंजिलहु, जब तुम में से कोई एक भी अपने घर में दाखिल हो फयुसल्लिम अला अहले, तो उसे चाहिए कि अपनी फैमिली को, अपने अहले आयाल को क्या करे? सलाम करे। क्या, कैसे, किस तरह सलाम करना? यकूल, वो ये कहेगा अस्सलामु अलैकुम, ये कहे जब घर में दाखिल हो। उसके बाद रसूल कहते हैं फ़इन लम यकुन लहु अहलुन, लेकिन अगर घर में कोई है ही नहीं तब सलाम करना चाहिए, सलाम नहीं करना चाहिए। घर में तो कोई भी नहीं है, अब क्या करेंगे? देखिए सलाम की अहमियत का यही से अंदाजा लगा लीजिए आप। घर में कोई है तो भी सलाम करना है। रसूल कह रहे लेकिन अगर घर में कोई नहीं है फल यकुल, तो ये कहिए अस्सलामु अलैना मिन रब्बिना, हमारे ऊपर सलाम हो हमारे रब की तरफ से। यानी ये कलमा आपको अदा करना है और क्या पढ़ना है? वल यकरा, और तुम्हें चाहिए ये पढ़ो कुल हो अल्लाहु अहद। यानी अगर घर में कोई नहीं है तो ये कहिए अस्सलामु अलैना मिन रब्बिना, और उसके साथ साथ सूरह तौहीद कुल हो अल्लाहु अहद पढ़ के घर में दाखिल होइए। ये अल्लाह के रसूल, इसका फायदा क्या होगा? का 2 साल कोरोना वायरस की वजह से मजबूर पड़े थे तो रसूलुल्लाह फायदा क्या होगा? का फ़इन्नहु यनफिल फ़क्र, ये तुम्हारा अमल तुमसे गुर्बत को दूर कर देगा। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई आप गुर्बत को दूर करने के लिए, आप बरकतों के लिए पंडितों के पास जाते हो, बाबाओं के पास जाते हो, है पैसे भी देते हो, मिठाई के डब्बे भी लेकर के जाते हो, अगरबत्ती मोमबत्तियां भी लेकर के जाते हो। ए बाबा कोई तावीज लिख करके दे दीजिए, कुछ नुस्खा लिख करके दे दीजिए कि जिससे क्या घर में बरकत आ जाए, गुर्बत दूर हो जाए। अहले बैत ने क्या कहा? ना मिठाई का डिब्बा देना पड़ेगा, ना पैसे देने पड़ेंगे, ना वहां जाने की जहमत करनी पड़ेगी। घर में जब भी आना सलाम कर लेना हेलो अयाल को, तुमसे गुर्बत खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मगर ये उस वक्त होगा जब हम अहले बैत की फरामीन को पढ़ेंगे, उनकी अहादीस को पढ़ेंगे। मेरे अजीजों, एक जुमला मैंने कल कहा था एक जगह पर, आज फिर कह रहा हूं, घर में बच्चों की तरबियत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीके पर होनी चाहिए। अगर अहले बैत के तरीके पर बच्चों की तरबियत ना हुई
तो फिर बाप मौलाना साहब के पास आता है तावीज लिखवाने के लिए कि मौलाना साहब तावीज लिख दीजिए, बच्चा बिगड़ गया। याद रखिएगा, अगर घर में बच्चे की तरबियत अहले बैत के बताए हुए तरीके पे ना हुई तो तावीज तो दूर की बात है, पूरा मौलाना गर्दन में टांग दोगे तब भी बच्चे की तरबियत होने वाली नहीं है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्योंकि तावीज गंडों से तरबियत नहीं होती, कलाम मासूमीन के जरिए से बच्चों की तरबियत होती है, इनकी अहादीस के जरिए से बच्चों की तरबियत की जाती है मेरे अजीजों। लिहाजा ये क्या करेगा, अगर घर में हो तो सलाम करो, घर में कोई ना हो तो भी सलाम करो। इससे क्या होगा, फ़इन्नहु यनफिल अल फ़क़रा, फ़क़्र और गुर्बत को ये दूर कर देगा मेरे अजीजों। उसके बाद फिर सुनिए क्या फरमा रहे मौला अली। अब देखिए माशरे में कहते अरे भाई बड़ा कंजूस है वाला आदमी, खाता ही खाता है, कभी खिलाता नहीं है। होता है कि नहीं है, माल खर्च ही नहीं करता, लेना जानता है देना जानता ही नहीं है, कहते कि नहीं, बड़ा बखील है इंसान, बड़ा कंजूस है। कंजूस सिर्फ खाने खिलाने में नहीं होता, बल्कि मौला अली क्या फरमाते, मौला अली फरमाते अल बुखलुन नास मन बखला बिस्सलाम, लोगों में सबसे बड़ा बखील और कंजूस वो है जो सलाम करने में भी कंजूसी करे। सलाम करने में क्या जा रहा है, मगर नहीं करता। क्यों नहीं करता मेरे अजीजों, क्योंकि तकब्बुर है ना, तकब्बुर है ना, घमंड है। सोचता अगर मैंने सलाम कर लिया तो मैं छोटा हो जाऊंगा। यही है ना वजह तो, कि अगर मैंने सलाम कर लिया सामने वाले को तो सामने वाला सोचेगा मैं बड़ा और मैं छोटा महसूस करूंगा। ये मेरे अजीजों जो आप मजालिस हुसैन बर्पा कर रहे हो, ये किस लिए बर्पा कर रहे हो? आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं आप। अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी में काम करने वाला अपने बॉस के बराबर में नहीं बैठ पाता, चाहते हुए भी अपने बॉस के, अपने मालिक के बराबर में नहीं बैठ पाता। मगर जैसे ही मजलिस हुसैन बर्पा हुई, बस जहां के ऊपर बॉस बैठा हुआ है वहीं के ऊपर उसका गुलाम भी बैठा हुआ है। इसका मतलब ये कायनात में दो ही दरबार हैं, जहां से ना अमीर अमीर रहता ना गरीब गरीब रहता। या अल्लाह की मस्जिद है या हुसैन की मजलिस है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मस्जिद में भी तकब्बुर खत्म हो जाता है, तकब्बुर की नाक रगड़ी जाती है, और मजलिस हुसैन में भी मेरे अजीजों मुतकब्बिर कुचला जाता है। तकब्बुर जो करता है इंसान उसकी नाक रगड़ी जाती है। इसलिए कि मस्जिद में भी कभी कभी तो ये मंजर हमने देखा कि मौलाना के जस्ट पीछे एक गरीब मोमिन बैठा हुआ है, और थोड़ी देर के बाद एक अमीर आदमी आया। तो अब मस्जिद में जहां के ऊपर गरीब बैठा हुआ है, तो अब जहां गरीब के पैर हैं वहां के ऊपर उस अमीर की पेशानी रखी हुई है। यही मजलिस हुसैन का भी है, जहां बॉस आकर के बैठा है उसके बराबर में उसका नौकर भी आकर के बैठा है। तो ये मस्जिद, ये मजलिस, ये क्या करती है, फर्क को खत्म कर देती है, मिटा देती है। ये तकब्बुर को खत्म करने का बेहतरीन जरिया है नमाज भी और मजलिस हुसैन भी। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसीलिए जब आप खुतबे फिदक पढ़ते हैं तो आप जाकर के देखिए, बीबी ज़हरा ने अहकाम की वजूहात बयान की है, रीजंस बयान किए हैं। हज वाजिब क्यों वाजिब है, बीबी ज़हरा ने वह वजह बताई है हज वाजिब क्यों है। रोजा वाजिब, बीबी ज़हरा ने वह वजह बयान की है कि रोजा क्यों वाजिब है। अहकाम की इल्लतें बयान की, ये वाजिब तो क्यों वाजिब है, ये वाजिब है तो क्यों वाजिब है, बीबी ज़हरा ने वह बयान फरमाया है। वहां पर एक जुमला कहा बीबी ज़हरा ने कि नमाज वाजिब है। कहा क्यों वाजिब है नमाज, कहा चूंकि नमाज तकब्बुर को मिटा देती है, तकब्बुर को मिटा देती है। क्योंकि जब इंसान अपने जिस्म का सबसे अहम तरीन हिस्सा क्या है, सर है इंसान का, जब ये पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाता है, अच्छा किसी के सामने कोई झुक सकता है, कभी नहीं झुकेगा। लेकिन मस्जिद में अल्लाह की बारगाह में जब आया, झुका के नहीं झुका, तो इसका मतलब यह है कि जब नमाज में झुका तो इसका तकब्बुर खत्म, इसे तकब्बुर दूर होना चाहिए। अच्छा हम तो 20 साल से नमाज पढ़ते आ रहे हैं,
हम तो जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं, हमारे अंदर से तकब्बुर निकल ही नहीं रहा है। और मौला कहते हैं कि बीबी ज़हरा कहती नमाज को इसलिए वाजिब किया गया ताकि तकब्बुर से बचो, ये तकब्बुर से दूर करती है नमाज। और मौला फरमाते सलाम में पहल करो, क्योंकि सलाम में जब पहल करोगे तो इससे भी तकब्बुर दूर होगा। हम तो सलाम भी बचपन से करते आ रहे हैं और नमाज भी तो माशाल्लाह बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, मगर जहां थे वहीं खड़े हुए, आगे कहां बढ़े हम? यो जी मिर्जा साहब, जहां थे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, तकब्बुर जा ही नहीं रहा। आखिर माजरा क्या है, क्यों तकब्बुर नहीं जाता? ये जो रोड पे गाड़ियां चल रही है ये किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है ना। कभी आप पेट्रोल की जगह के ऊपर गाड़ी में पानी डाल दीजिए, कोई गाड़ी चलेगी? कहा नहीं मौलाना साहब, गाड़ी के चलने की कुछ शर्तें हैं, उसमें से एक शर्त यह है कि जब पेट्रोल डाला जाएगा तभी तो गाड़ी चलेगी। भाई ये ऐसे ही नमाज के कबूल होने की कुछ शर्तें हैं। पहले जो खा रहे हो वो पाक होना चाहिए, जो पहन रहे हो वो पाक होना चाहिए, जिस जगह खड़े होके पढ़ रहे हो जगह आपकी होनी चाहिए। जब शर्तें मुकम्मल होंगी तो नमाज कबूल हो जाएगी। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए आयतुल्लाह मकारिम शिराजी ने वजह लिखी है, कैसे पता चले हमारी इबादतें कबूल हुई कि नहीं, रोजा कबूल हुआ कि नहीं, नमाज कबूल हुई कि नहीं, कैसे पता चलेगा हमको? कैसे पता चलेगा? उन्होंने सिर्फ एक जुमला लिखा, क्या लिखा कि ये देखो जो तुम अमाल अंजाम दे रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ने के बाद ये नमाज तुम्हें गुनाहों से बचा रही है या गुनाहों से नहीं बचा रही है? अगर नमाज पढ़ने के बावजूद आप गुनाहों से नहीं बच पा रहे हैं तो इसका मतलब यह कि आपकी नमाज कबूल नहीं। अलबत्ता नमाज कबूल नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि दोबारा पढ़नी पड़ेगी। नमाज जो आपने पढ़ी है वो दोबारा नहीं पढ़नी है, लेकिन कबूल नहीं होगी। कबूल नहीं होने का मतलब क्या है? यानी इस नमाज का जो फायदा मिलने वाला था वो फायदा आपको नहीं मिलेगा। फायदा क्या है? का फायदा है कि नमाज पढ़ते तो तकब्बुर दूर हो जाता, नमाज पढ़ते तो अपने भाई का हक ना मारते, मगर नमाज पढ़ने के बाद भी तकब्बुर की जगह पर है, भाई का हक तब भी मार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नमाज हो तो गई मगर कबूल नहीं की गई है परवरदिगार की बारगाह में। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजय मजलिसों में जो आई मजलिस कबूल है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? जब मजलिस में आए हैं हम, ये मजलिस कबूल है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? तो ईरान के एक बहुत बड़े आलिम दीन ने कहा सुबह की नमाज पढ़ने के बाद अगर जोहर तक अपने आप को गुनाह से बचा ले गए तो इसका मतलब यह है कि सुबह की नमाज कबूल हो गई। यही हाल मेरे अजीजों मजलिस का है। अगर मजलिस के बाद तुम्हारे में तब्दीली आ गई, जो गुनाह करते आए थे वो छोड़ दिया, तो इसका मतलब यह है कि मजलिस कबूल कर ली गई है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजर मिलना अलग है, सवाब मिलना अलग है, कबूल करना अलग है। जैसे नमाज अगर आपको गुनाहों से नहीं रोकती तो नमाज मेरे अजीजों कबूल नहीं होगी। ठीक है, दोबारा पढ़ना नहीं है, वो जो पढ़ी है वो सही है, लेकिन कबूल होना अलग है। कबूल होती तो उसका फायदा मिलता, कबूल नहीं हुई तो इसका मतलब उसका कोई फायदा नहीं मिला। तो नमाज अहम तरीन इबादत का नाम है मेरे अजीज, सलाम की तरह। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो तकब्बुर से अपने आप को बचा ले जाता है। आज हर इंसान कहता हुआ नजर आएगा आपको, घर में बरकत नहीं है मौलाना, जॉब करते हैं खुशहाली नहीं है, घर में बच्चे परेशान हैं, बीवी जीने नहीं देती, बड़ी मुश्किलें हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज। देखिए नमाज कितनी बड़ी इबादत का नाम है मेरे अजीजों। एक शख्स हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आने के बाद कहने का अल्लाह के रसूल बड़ा परेशान चल रहा हूं मैं। आज भी कहते हैं कि नहीं कहते लोग कि भाई बड़े परेशान चल रहे हैं हम, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, और कितने लोग तो बेचारे ओवर टाइम भी करते हैं, फिर भी सुकून नहीं है, फिर भी चैन नहीं है, क्या बरकत ही नहीं, नजर ही नहीं आ रही बरकत। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहला सवाल किया उससे, नमाज नहीं पढ़ते होंगे तुम? नमाज
नहीं पढ़ते होंगे, इसलिए जो है बरकत खत्म हो गई। होता है कि नहीं? उसने कहा अल्लाह के रसूल आप ही के पीछे तो हमेशा नमाज पढ़ता हूं। उस रसूलुल्लाह ने कहा फिर रोजे नहीं रखते होंगे? उसने कहा साल में 3 महीने रोजे रखता हूं, रजब, शाबान और माह रमजान। कहा हज वाजिब हुआ, हज नहीं किया होगा? अरे अल्लाह के रसूल हज भी किया मैंने। रसूलुल्लाह ने कहा फला गुनाह क्या होगा? नहीं इस्तगफार, मैं कहां गुनाह कर सकता हूं? ये गुनाह क्या होगा? वो भी नहीं किया। अब रसूलुल्लाह हैरत में पड़ गए कि भाई वाजिबात भी अंजाम देता है, हराम से भी अपने आप को बचाता है, उसके बावजूद कह रहा है मैं परेशान हूं, घर में बेबरकती है, घर में बरकत नहीं आ रही है। परवरदिगार ने जिब्राइल को भेजा, जाओ जमीन पर और जाकर के रसूल को सलाम कहना, और सलाम के बाद कहना इस शख्स के घर में बरकत इसलिए नहीं है क्योंकि इसके सहन में, इसके घर के सहन में एक दरख्त है और दरख्त के ऊपर चिड़िया का एक घोंसला है। उस चिड़िया के घोंसले में एक बेनमाजी की हड्डी रखी हुई है जिसकी वजह से इसके घर से बरकत निकल गई। मुलाहिजा क्या मेरे अजीजों आपने? आज बाप नमाज पढ़ता है लेकिन हो सकता है उसकी औलाद नमाज ना पढ़ती हो, और बाप टोकता भी नहीं है, जबकि कुरान ये कह रहा है कि अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये कुरान है मेरे अजीजों। अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। कह रहा है कि नहीं कह रहा है कुरान? तो देखा क्या कहा? क्या उस घोंसले में बेनमाजी की एक हड्डी रखी हुई थी। रसूलुल्लाह ने उससे फरमाया जाओ हड्डी बरतरफ कर दे, निकाल करके फेंक दे। साहबी गया, घोंसले से उस हड्डी को निकाल करके फेंका। कुछ दिन के बाद अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया और आने के बाद कहा अल्लाह के रसूल जब से वो हड्डी निकाल करके फेंका है मेरे घर में बरकत ही बरकत आ रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे करे कोई भरे कोई, मैं तो पढ़ता था ना, पता नहीं किस बदबख्त की हड्डी रखी हुई होगी उस घोंसले के अंदर, जहां किसी परिंदे ने लाकर के रख दी होगी, तो गलती उसकी है, भुगतना तो मुझे पड़ रहा है ना, मैं क्यों भुगतूं भाई? तो आप यहां पर से चले मेरे अजीजों कश्ती में बैठ करके सबके सब लोग, इस समाज अलग नहीं है, ये समाज के जो लोग हैं ये मुसलमान का भाई है, मोमिन का भाई है। आप अपने आप को अलग समझ रहे हो लेकिन इस्लाम आपको अलग नहीं समझता। इस्लाम कहता है तुम एक हो, उम्मतुन वाहिदा, एक उम्मत हो तुम सबके सब। आप कश्ती में बैठ करके चले, आप सब बैठे हुए थे, एक शैतान भी बैठा हुआ था उसमें। उसने क्या काम किया? कश्ती में सुराख कर दिया। अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जिसने कश्ती में सुराख किया है सिर्फ वो डूबेगा या जितने कश्ती में बैठे हुए सबके सब डूब जाएंगे? कहा नहीं, जितने कश्ती में बैठे हुए हैं सबके सब डूब जाएंगे। बस वैसे ही मसला मेरे अजीजों मुसलमानों का भी है कि गलती अगर एक करेगा भुगतना सबको पड़ जाएगा। घर में अगर नमाज एक नहीं पढ़ेगा सजा सबको मिल जाएगी, बेबरकती सबके लिए आएगी। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये ना सोचे मेरे अजीजों कि मैंने कर लिया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, अपनी औलाद को भी दीनदार बनाइए आप, अपनी बीवी से भी कहीं नमाज पढ़े, अपने बच्चों से भी कहीं नमाज पढ़े, वरना बेबरकती घर में आएगी मेरे अजीजों। लिहाजा ये पूरा का पूरा माशरा एक है मेरे अजीजों, उम्मतुन वाहिदा, एक उम्मत हो तुम सबके सब मेरे अजीजों। लिहाजा अगर किसी एक ने सुराख किया तो सब डूबेंगे, ऐसा नहीं कि जिसने सुराख किया सिर्फ वही डूबेगा, वहां के ऊपर सब डूब जाएंगे उसके अंदर। सुनिए मेरे अजीजों, बात को आगे बढ़ा रहा हूं बस इस रिवायत के बाद में। सुनिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं। आप फरमाते अस्सलामु सबऊना हसनतन, सलाम करने में 70 नेकियां हैं। आप नेकियों की तलाश में रहते हैं ना कि भाई नेकियां मिले, हमें फला हसना मिल जाए, फला हसनात मिल जाए। कितना आसान कर दिया अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने। आप फरमाते हैं कि सलाम में 70 नेकियां हैं, 30 व 60 लिल मुब्तदी, जिसमें से 69 नेकियां सलाम करने वाले को मिलती हैं। और हम ये करना ही नहीं चाहते। जो सलाम करेगा 70 में से कितनी नेकियां मिलेंगी? 69 नेकियां उसको मिल जाएंगी।
व वाहिदतुल लिर्राद, और जो सलाम का जवाब देगा उसको सिर्फ एक नेकी मिलेगी। नहीं, वाजिब भी है जवाब देना और नेकी भी एक मिलेगी। तो फायदा किसमें है? जवाब देने में फायदा है या सलाम करने में ज्यादा फायदा है? बताइए भाई, आप तो माशाल्लाह से जो है प्रॉफिट की तरफ जाते हैं ना, कि ज्यादा प्रॉफिट किस चीज में है बताइए। तो भाई सलाम करने में ज्यादा फायदा हुआ ना, तो आज से क्या करेंगे? इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे हम कि सलाम करने में पहल करेंगे। ये मत देखना कि मैं छोटा हो जाऊंगा, ये देखना अगर मैंने सलाम करने में पहल की तो नेकियां मेरे हिस्से में ज्यादा आएंगी। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आखिरी रिवायत और बात को तबाह आगे करता हूं मेरे अजीजों, बात आगे बढ़ाता हूं। ये सुनिए रिवायत, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अब तरीका क्या है सलाम करने का, यह भी बड़ा अहम है कि किस तरह से सलाम किया जाए। आप फरमाते मन काला, जो इंसान ये कि अस्सलामु अलैकुम फहिया अशरु हसनात, अगर आपने किसी से कहा सलाम अलैकुम तो आपको कितनी नेकियां मिल गई? 10 नेकियां मिलेंगी। और अगर पहल किया तो 69 जोड़ लीजिए। अब आप 69 और 10 नेकियां कितनी होती है? उसके बाद आपने फरमाया था वमन काल सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, अगर किसी ने सलाम के साथ ये इजाफा किया सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह फया इशरूना हसनतन, तो 20 नेकियां हो जाएंगी। उसके बाद फरमाया वमन काल सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातो फया सलासूना हसना, लेकिन अगर आपने कहा सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातो, तो 30 नेकियां आपके नामा अमाल में लिख दी जाएंगी। ये इस्लाम की तहजीब है, ये इस्लाम के कल्चर का हिस्सा है मेरे अजीजों। तो देखिए कितनी नेकियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो क्या कहा जा रहा था वारिसा में, अस्सलामु अलैका या वारिस आदमा सफ़वतिल्लाह। छठे इमाम ने किसको सलाम दिया? तीसरे इमाम को सलाम किया कि नहीं? तो मुसलमानों ने क्या कहा जहां से बैत चली थी? मुसलमानों ने कहा मौला अली को अलैहि सलाम नहीं लिख सकते, इमाम हुसैन को अलैहि सलाम नहीं लिख सकते। तो आइए मेरे अजीजों, सबसे पहली बात तो यह कि इनको अलैहि सलाम क्यों नहीं लिख सकते? आखिर क्या वजह है, दलील क्या है इनके पास? ये कहते चूंकि ये लोग मासूम नहीं है। जो कहते हैं कि अहले बैत को अलैहि सलाम नहीं लिखना चाहिए, उनकी दलील ये है कि चूंकि ये मासूम नहीं है। तो भाई हाथ जोड़कर एक जुमला कहना चाहूंगा कि अगर ये लोग मासूम नहीं हैं तो पर दीवारे काबा में मेरे अजीजों शिगाफ किसके लिए पैदा हो गया था? वो काबे की लकीर आज तक किसकी इस्मत की गवाही दे रही है, वो मुझे बताइए। और अगर ये मासूम नहीं है तो रसूलुल्लाह की मस्जिद में ये बताओ किसके दरवाजे बंद किए गए थे, किसके दरवाजे खुले रहने की इजाजत दी गई थी? दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहा भाई ने सलाम नहीं कह सकते आप। आइए सूरह साफात, पहले कुरान की तरफ आता हूं, फिर बरादरान अहले सुन्नत की किताबों के 2 हवाले देके बाद तमाम करूंगा। कुरान सूरह साफात जाकर के पढ़िए, क्या कहा गया? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ये कौन कह रहा है? परवरदिगार आलमीन तो सलाम भेज रहा है ना। किस पे सलाम भेजा? जनाबे नूह पर सलाम भेजा कि नहीं भेजा? अब आइए ज़ियारत वारिसा में क्या कहा? अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहिन नबीजिल्लाह। उस पे सलाम जो नूह का वारिस है। और कुरान क्या कह रहा है? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। तो अगर नूह के ऊपर सलाम भेजा जा रहा है तो अब जो वारिस नूह होगा उसके ऊपर भी सलाम होगा, जैसे नूह के ऊपर सलाम भेजा गया है। जिसके अंदर नूह की सिफात पाई जा रही होंगी, जो नूह का वारिस होगा, जैसे नूह के ऊपर सलाम है वैसे उसके ऊपर सलाम होगा जो वारिस नूह होगा मेरे अजीजों। एक आयत। दूसरी आयत क्या है? सलामुन अला इब्राहिम। ये सूरह साफात जाकर के पढ़िए, वहां के ऊपर सलाम भेजे गए हैं। तो किस पे सलाम भेजा गया? जनाबे इब्राहिम के ऊपर सलाम भेजा गया। मैं किसी मंजिल तक लाना चाहता हूं आपको। उसके बाद क्या कहा? सलामुन अला मूसा व हारून।
मूसा के ऊपर भी सलाम है, और मूसा के जो वजीर थे हारून और मूसा के भाई भी थे उनके ऊपर भी सलाम है। ये कौन कह रहा है? ये परवरदिगार आलम सलाम भेज रहा कि नहीं भेज रहा? भाई ये बताओ, मुसलमान ये पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? ये आयते सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन भी पढ़ता है, सलामुन अला इब्राहिम भी पढ़ता है, सलामुन अला मूसा व हारून ये आयत भी पढ़ता है। तो फिर आखिर क्या हो जाता है कि मुसलमान ये आयत क्यों नहीं पढ़ता? सलामुन अला इल-यासीन, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आइए मैं इसकी तफसीर करना चाहता हूं। कुरान मजीद में है सलामुन अला इल-यासीन, क्या है? तवज्जो रखिएगा मेरे अजीजों, जो कहा गया है कि इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं लिख सकते, इनके ऊपर सलाम नहीं भेज सकते, क्या कह रहा है कुरान? अस्सलामु अला सलामुन अला इल-यासीन, इल-यासीन। आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो यासीन है ये क्या है? यासीन क्या है? बताइए आप, क्या है भाई यासीन? तो आप कहेंगे यासीन नाम है रसूलुल्लाह का, रसूलुल्लाह का नाम है यासीन। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, ये मिलकर के बनाए दो चीजों से, तवज्जो रख रहा हूं मेरे अजीजों, दो चीजों से मिलकर के बनाए। एक है या अरबी ग्रामर के एतबार से हरफे निदा, जैसे आप कहते हैं या मोहम्मद, कुरान क्या कह रहा है? यासीन। या अलग है, सीन अलग है, या अलग है और सीन नाम है मोहम्मद का। भाई तवज्जो रखिए मेरे अजीजों, या हरफे निदा, या नाम नहीं है, या हरफे निदा। सीन क्या है? सीन है मोहम्मद का नाम, रसूल अल्लाह का नाम क्या है? सीन। अब जो हमें कहते हैं कि या अली या मोहम्मद कहकर न पुकारो बिदअत हो जाएगा, अल्लाह कुरान में यासीन कह के बता रहा है कि जब यासीन कहना बिदअत नहीं है तो या मोहम्मद या अली बिदअत कैसे हो जाएगा? दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो सीन क्या है? हाँ, अल्लाह के रसूल का नाम है सीन, यासीन नहीं है, सीन। ये मेरे अजीजों एक बात याद रखिएगा, अब जो ये सीन है ये हो गया रसूल अल्लाह का नाम। अब सलाम क्या भेजा गया था? सलामुन अला इल-यासीन, इल-यासीन। अब ये इल से क्या मुराद है? ये इल कौन लोग हैं? इस पे बहस करूंगा और फिर इसका नतीजा देना चाहूंगा मेरे अजीज आपको। ये इल से मुराद कौन लोग हैं जो ये इल कहा गया? जो आप कहा गया ना कि भाई इन हस्तियों को सलाम नहीं कर सकते, मैं कुरान से साबित कर रहा हूं आपके सामने कि कर सकते कि नहीं कर सकते। तो यासीन में वाज़े हो गया कि सीन तो रसूल अल्लाह का नाम है। तो इल से क्या मुराद है? अहले सुन्नत के आलिम इब्ने हजर मक्की, उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है सवाइके मुहर्रका, और वहां रिवायत बयान की है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, जिसको कहा गया हिब्रुल उम्मा, कि उम्मत के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। भाई तवज्जो रखिए, इनसे रिवायत बयान की गई है सवाइके मुहर्रका में। किताब किसकी? आलिम अहले सुन्नत की। लिखने वाला कौन? इब्ने हजर मक्की। रिवायत किससे बयान की है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत। मुसलमानों ने क्या लिखा पता है आपको? मुसलमानों ने लिखा कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आलम इस्लाम के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम। तो इनसे एक सवाल किया गया, तवज्जो रखिए, इनसे एक सवाल किया गया कि ये बताइए आपके इल्म में और अली के इल्म में क्या फर्क है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से सवाल किया किसी ने कि तुम इतने बड़े आलिम हो भाई, ठाटे मारता समंदर हो इल्म का, ये बताओ आपके इल्म में और अली के इल्म में क्या फर्क है? तो एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा कि मेरे और अली के इल्म में फर्क ये है कि मेरा इल्म 7 समंदरों के कतरे के बराबर है और अली का इल्म समंदरों की गहराई से भी ज्यादा है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहां में कहां अली का इल्म? और यह सवाल खुद मौला अली से भी किया गया था
या अली आप ये बताइए कि आपके इल्म में और रसूलुल्लाह के इल्म में क्या फर्क है? आपके इल्म में और रसूलुल्लाह के इल्म में क्या फर्क है? तो एक मर्तबा अली ने उसको देखा और देखने के बाद कहा, अहमद ये सवाल कर रहा है कि मेरे और रसूल के इल्म में क्या फर्क है? मेरा इल्म सुनना चाहता है क्या है? हाजा लुआब और रसूलुल्लाह, मेरा इल्म तो रसूल के लुआब का नतीजा है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अब सवाई के मुहर्रा कम आए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत है, वो कहते हैं कि इल से मुराद क्या है? जो कहा गया सलामुन अला इल-यासीन, ये सलाम से क्या मुराद है? तो वहां पर आपने लिखा इन्नल मुराद बिज़ालिक आले मोहम्मद, कि इल से मुराद आले मोहम्मद हैं। अब कुरान की आयत पढ़िए, सलामुन अला इल-यासीन, यानी खुदा का सलाम हो आले मोहम्मद पर। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आपने मुलाहिजा किया, ये आलिम अहले सुन्नत कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अहले बैत पे इन 14 हस्तियों को सलाम नहीं करना चाहिए। कुरान ने क्या कहा? सलामुन अला इल यासीन, सीन से मुराद रसूलुल्लाह, इल से मुराद आले मोहम्मद, यानी सलामुन अला आले यासीन, जो यासीन की आल हैं उनके ऊपर खुदा सलाम भेज रहा है। या आलिम अहले सुन्नत ने लिखा। तो इल से मुराद क्या है? आले मोहम्मद। दूसरा रेफरेंस ज़मख़शरी ने लिखा तफसीर अल कबीर के अंदर, क्या लिखा कि जब उससे पूछा गया कि बताओ इल से मुराद क्या है, तो उसने भी यही कहा। क्या कहा? कि इल से मुराद है आले मोहम्मद, यानी कुरान आले मोहम्मद पर सलाम भेज रहा है। तो जब कुरान आले मोहम्मद पर सलाम भेज रहा है तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि आले मोहम्मद पर सलाम नहीं भेजा जा सकता? अब अगर तुम आले मोहम्मद पर सलाम भेजने वालों पर बिदअत के फतवे लगाते हो तो पहले खुदा पे फतवा लगा ला, बाद में हमारे पे लगा ला। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दो हवाले। मगर ज़मख़शरी ने एक काम किया है, जब उन्होंने ये कहा कि इल से मुराद आले मोहम्मद हैं तफसीर अल कबीर में, तो इन्होंने कहा 5 फजीलतें ऐसी हैं कि जिसमें रसूलुल्लाह के साथ साथ आले मोहम्मद भी शामिल हैं। 5 फजीलतें ऐसी है कि जिसमें रसूल के साथ साथ उनकी आल भी शामिल है। पहले कौन सी फजीलत बयान की वो सुनिए। वो कहता है जैसे रसूलुल्लाह पर सदका हराम, इसी तरह आले मोहम्मद पर भी सदका हराम है। तो मुसलमानों समझो तो सही, जिस तरह रसूलुल्लाह पे सदका हराम है इसी तरह आले मोहम्मद पे भी सदका हराम है। तो पर जिस तरह रसूल पर सलाम है इसी तरह आले मोहम्मद पर भी सलाम है। और मिशकात शरीफ में एक रिवायत है मेरे अजीजों कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह बैठे हुए थे और बराबर में इमाम हसन भी बैठे हुए थे। तो एक सहाबी रसूलुल्लाह का आशिक कुछ खजूरें लेकर के आया रसूलुल्लाह के पास। मिशकात में रिवायत है, कुछ खजूरें लेकर के आया। इमाम हसन ने क्या काम किया? इमाम हसन ने, वो कहता है साहिब मिशकात, कि खजूर को उठाया मुंह में रख लिया। जैसे ही उठा करके मुंह में रखा तो एक मर्तबा रसूलुल्लाह ने उस सहाबी से पूछा कि ये बता, ये खजूर सदका है या हदिया है? भाई तवज्जो, हमारे पास रिवायत है कि मुंह में नहीं रखा था, उठाया था। उनकी रिवायत ये है कि मुंह में रख लिया था। तो रसूलुल्लाह ने पूछा सहाबी से, ये बता ये जो खजूरें तू लाया है ये खजूरें सदका हैं या हदिया है? कहने लगा ये खजूरें सदका हैं। वो लिखते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह ने इमाम हसन के मुंह में हाथ डाला और खजूर को जमीन पर फेंक दिया और एक जुमला का, अमा तालम अन्ना सदकता हरामुन अलैना, क्या बेटा हसन तुम नहीं जानते कि सदका हमारे ऊपर हराम है? ये नहीं कि अलैया मुझ पर हराम है, बल्कि क्या कहा, बेटा हसन क्या नहीं जानते सदका हमारे ऊपर हराम है? बस एक मर्तबा रसूल ने जो खजूरें रखी हुई थी वो सारी की सारी खजूरें उठाई और उठाने के बाद जो सहाबी बैठे हुए थे उनके सामने रख दिया। सहाबियों ने एक मर्तबा खजूरों को खाना शुरू किया। अल्लाह के रसूल हसन ने खजूरें नहीं खाई, आपने खाने नहीं दी, हमें क्यों खिला रहे हो? रसूलुल्लाह ने फरमाया चूंकि खजूरें सदका है। सहाबियों ने खजूरें खाकर आप पे एहसान करके बता दिया
भाई सदके वाले और है, हदिये वाले और है। दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इल से मुराद आले मोहम्मद। तो क्या लिखा ज़मख़शरी ने? 5 फजीलतें ऐसी हैं कि जिसमें रसूल के साथ साथ आले मोहम्मद भी शामिल है। पहली फजीलत, जिस तरह रसूल पे सदका हराम, इसी तरह उनकी जो औलाद है उनके ऊपर भी सदका हराम है मेरे अजीजों। दूसरी फजीलत क्या बयान की ज़मख़शरी ने? दूसरी फजीलत यह है कि जिस तरह से नमाज के तशाहुद में रसूल अल्लाह पर दुरूद भेजना वाजिब है, इसी तरह नमाज के तशाहुद में आले मोहम्मद पर भी दुरूद भेजना वाजिब है। दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसीलिए तो किसी बुजुर्ग ने बहुत अच्छा शेर कहा था कि ए आले मोहम्मद, तुम्हारी फजीलत के लिए यही काफी है कि दुरूद में, नमाज में तुम्हारी मोहब्बत को वाजिब कर दिया गया, और जो इंसान नमाज के तशाहुद में तुम पे दुरूद ना भेजे उसकी नमाज नमाज ही नहीं है। दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो देखा 2 फजीलतें। तीसरी फजीलत काफिल मोहब्बा, जिस तरह रसूल अल्लाह से मोहब्बत करना जरूरी है, इसी तरह आले मोहम्मद से भी मोहब्बत करना वाजिब है। और वहां के ऊपर कुरान की आयत में लिखी, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। जिस तरह रसूल से मोहब्बत वाजिब, इसी तरह से आले मोहम्मद से भी मोहब्बत वाजिब है। आप रसूल के तो आशिक हैं, मगर आले रसूल के भी आशिक आप बनिए। इसलिए कि आप पहले अपने घर में तो टटोलिए, आपने के बुजुर्गों ने लिखा क्या है, जाके तो देखिए कि उन्होंने ही तो लिखा है ना भाई, कि जैसे आप आशिक रसूल हैं इसी तरह आप आशिक आले रसूल भी बनिए। जिस तरह आप ईद मिलादुल नबी मनाते हैं उनकी मोहब्बत में, इसी तरह हुसैन का जश्न भी तो मनाइए, क्योंकि ज़मख़शरी ने तो लिखा है कि मोहब्बत वाजिब है। उसके बाद आखिरी बात कहता, चौथी फजीलत यह है फित तहारा का, जिस तरह रसूल अल्लाह ताहिर है, पाको पाकीज़ा हैं, इसी तरह आले मोहम्मद जो है, जो रसूल अल्लाह की औलाद है, वो भी पाको पाकीज़ा है। और वहां भी आयत लिखी, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स, ये आयत लिखा वहां पर। पांचवी फजीलत क्या ज़मख़शरी ने लिखा? का 5वीं फजीलत से फिस्सलाम का, जिस तरह रसूल को सलाम करना वाजिब है, इसी तरह आले मोहम्मद पर भी सलाम भेजना वाजिब है। ये फजीलत बयान की है। जैसे रसूल को सलाम कर रहे हो, इसी तरीके से क्या करना है, आले रसूल को भी सलाम करना है। तो क्या कहा जाता है वारिसा में, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सफवतिल्लाह। तो कुरान ने नूह के ऊपर सलाम भेजा है, जनाबे इब्राहिम के ऊपर सलाम भेजा है मेरे अजीजों। तो जिसके अंदर नूह की सिफात पाई जाएंगी, जिसमें इब्राहिम की सिफात पाई जाएंगी, जिसमें मूसा की सिफात पाई जाएंगी, उसके ऊपर भी सलाम होगा हमारा। लिहाजा मैंने साबित कर दिया मेरे अजीजों, कुरान से भी साबित कर दिया कि इन हस्तियों के ऊपर सलाम है। बरादरान अहले सुन्नत ने भी तफसीर बयान कर दी कि इल से मुराद आले मोहम्मद हैं और कोई भी नहीं है मेरे अजीजों। लिहाजा मेरे अजीजों, ये जो मजालिस बर्पा की जा रही हैं, इनका मकसद ही है कि यहाँ के ऊपर आप आए तो तालीमात मोहम्मद और आले मोहम्मद से वाकिफ हों, इनका इल्म लेकर यहां पर से जाए। जब आप यहां पर आएंगे तो आपके रिस्क के मवद्दत में भी इजाफा होगा और रिस्क के इल्म में भी इजाफा होगा, दोनों चीजों में इजाफा होगा। मेरे अजीजों, आज मुहर्रम की 4 तारीख है। आज मैं हुसैन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर का जिक्र करना चाहता हूं। ये कोई आम दोस्त नहीं था, हबीब इब्न मज़ाहिर इमाम हुसैन के खास दोस्त है मेरे। अगर से उम्र में बड़े हैं हबीब इब्न मज़ाहिर इमाम हुसैन से, लेकिन कैसे दोस्त थे कि जब वक्त पड़ा तो अपनी जान को हुसैन पे कुर्बान कर दिया। दोस्त वो नहीं होता जो सही रास्ते से हटाकर गलत रास्ते पे ले जाए। दोस्त उसे कहते हैं जो गलत रास्ते से निकाल करके सही रास्ते पे लाके आपको खड़ा कर दे, उसको दोस्त कहा जाता है। हर एक को दोस्त नहीं बनाना, यह देखना
कि ये दीनदार है कि दीनदार नहीं है, ये मुझे कहीं दीन से दूर तो नहीं कर देगा। अगर दीन से दूर करने वाला होगा तो ऐसे को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। दोस्त की कुछ खासियतें हैं मेरे अजीज़ों, वक्त नहीं रहा वरना मैं बयान करता। बस एक वक्त आया मेरे अजीज़ों, करबला के मैदान में इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, बीबी ज़ैनब भी बैठी हुई हैं। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन से कहा, भैया हुसैन, चारों तरफ से हमें घेरा जा रहा है, नरगे आदा में फंसते चले जा रहे हैं हम, सबके लश्कर वाले आ रहे हैं, सबके चाहने वाले। भैया हुसैन, क्या आपका कोई दोस्त नहीं है कि जो यहां आ जाता और मदद कर देता हमारी? बोला हुसैन ने कहा, हाँ मेरा भी एक दोस्त है। का क्या नाम है? का उसका नाम हबीब है। भाई एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया तो उनको खत लिख दीजिए। ज़ैनब ने खाई ज़ाहिर की तारीख कहती है, एक मरतबा मौला ने खत लिखा और जुमला इस्तेमाल किया, इलाल फ़कीह। जब खत लिख दिया ना तो एक बार तो जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया आपने खत लिख दिया? हाँ हाँ मैंने खत लिख दिया। कहा भैया जरा पढ़ करके तो सुनाओ खत में क्या लिखा है। हुसैन ने खत पढ़ करके सुनाया तो ज़ैनब ने कहा, इसमें एक जुमला मेरी तरफ से इजाफा कर दो। कहा बहन बोलो क्या लिखना, लिखो अलजल अलजल, ए हबीब जरा जल्दी आ जाना, मेरा भाई दुश्मनों के बीच में फंस गया। अजरुकुम वलल्लाह, आवाज़ें बुलंद हो गई। ए मेरे अजीज हो, इतनी बुलंद आवाज से गिरिया करो बकी तक आपकी आवाज चली जाए। इस तरह से रोया करो जैसे एक जवान माँ, जैसे एक बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे गिरिया करती है। तारीख कहती है, एक मरतबा हुसैन ने कासिद को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, जाओ ये खत लेकर के हबीब की खिदमत में कूफे चले जाओ। कासिद रवाना हुआ। तारीख कहती है कि हबीब कूफे के बाजार में मेहंदी खरीद रहे थे। इनकी मुलाकात मुस्लिम इब्ने औसजा से हुई तो हबीब ने एक जुमला कहा मुस्लिम से, मुस्लिम ये कूफे में आखिर क्या हो रहा है? तलवारों को सहकल किया जा रहा है, नेजों की अनियों को तीर जहर में बुझाया जा रहा है, चारों तरफ चहल पहल है, ये कूफे के बाजार में क्या हो रहा है? तो एक मरतबा पता मुस्लिम ने क्या जवाब दिया, हबीब क्या तुम गाफिल हो? अरे ये हुसैन के कत्ल की तैयारी कर रहे हैं। भाई इतना सुन था, हबीब ने मेहंदी को उठा के जमीन पे पटका और एक जुमला कहा, अब मेरी ये दाढ़ी मेरे खून से खिताब होगी। अजरुकुम अल्लाह। तारीख कहती है मेरे अजीजों, हबीब अगले रोज दस्तरखान पर बैठे हुए थे, दक्कुल बाब हुआ। हबीब ने कहा कौन है? कहा मैं हुसैन का कासिद आया हूं। भाई एक मरतबा हबीब ने दरवाजा खोला तो क्या देखा, हुसैन का खत लेकर के खड़ा हुआ है। हबीब ने खत को आंखों से लगाया, बोसा दिया, चूमा। अब जो खत को खोला उसमें लिखा हुआ था, ए हबीब अरे हम दुश्मनों के बीच में फंस गए, अगर हो सके तो करबला चला आ, हाय गुरबत हुसैन। तारीख कहती है बीवी ने पूछा, हबीब किसका खत है? हबीब ने कहा, मोमिला हुसैन का खत आया है। कहा क्या लिखा है? कहा लिखा है मैं गरीब हो गया, करबला में अकेला रह गया, कोई मदद को नहीं है। भाई इतना सुल्ला था। एक मरतबा मोमिना ने कहा, हबीब फिर सोचा क्या है? हबीब ने कहा फिक्र कर रहा हूं। भाई एक मरतबा मोमिना नाराज हो गई, अरे हबीब तुम बूढ़े हो गए मगर अभी भी तुम्हें जिंदगी चाहती है, अरे ये ले मेरी चादर ओढ़ ले, मैं तेरी तरफ से हुसैन की मदद के लिए चली जाती हूं। अजरुकुम अल्लाह।
बस जैसे ही हबीब ने सुना, कहा मोमिना मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। एक मर्तबा गुलाम को बुलाया, ए गुलाम ये घोड़ा ले जाकर फला मुकाम पे मुलाकात करना। तारीख कहती है मेरे अजीजों, हबीब को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई तो हबीब ने क्या सुना, गुलाम घोड़े के कान में मुंह डाल के कह रहा है, ए घोड़े अगर आका के आले में देर हो गई तो मैं तुझ पे सवार होकर हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा। हबीब ने सरोसीला पीट लिया, हाय हुसैन तेरे पे ये वक्त आ गया, अरे गुलाम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। ए मेरे अजीजों, बस आखिरी फिक्रा बात तबाह कर रहा हूँ। तारीख कहती है एक मर्तबा हबीब घोड़े पे सवार हुए, करबला के मैदान में पहुंचे। जैसे ही हुसैन ने हबीब को दूर से आते हुए देखा, एक मर्तबा अली अकबर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अली अकबर इस्तकबिल अम्मा का अल हबीब, जाओ अपने चचा हबीब का इस्तकबाल करो। कासिम आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़े, औलो मोहम्मद आगे बढ़े, हबीब का इस्तकबाल किया। हबीब ने जब हुसैन से मुलाकात की, नारे तकबीर बुलंद हुआ। खेमे में ज़ैनब बैठी थी, फिजा ये नारे तकबीर कैसा बुलंद हुआ। फिजा दरे खेमे पर आई, आने के बाद देखा अरे हबीब आया है, हुसैन का दोस्त आया है, बीबी हबीब आ गया। बस ज़ैनब ने एक जुमला का, फिजा चाले के बाद हबीब को हमारा सलाम कह देना। फिजा ने हबीब को ज़ैनब का सलाम पहुंचाया। हबीब तड़प गया, अरे कहा गुलाम, काली की बेटी ज़ैनब हम जैसों को सलाम कहला रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार आलम वक्त के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके मुखलिस गुलामों में शुमार फरमा। परवरदिगार आलम जो मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया में नहीं रहे उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार आलम जिन मोमिनीन मोमिनात ने दुआओं के लिए कहा है उनके जायज़ हाजात को कबूल फरमा, मदारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा और हमारी इस मुख्तसर इबादत को कबूल फरमा। मातम हुसैन।